सो है गाइस, दिस इज हिमांशु जगताप एंड यू वाचिंग हिमांशु आरजे ब्लॉग्स एंड डे 2 में मतलब आप डे 2 है। हेलो राइस। तो राइस आज हम इधर आए इस्कॉन मंदिर। हाँ। तो आज इधर डे 2 है। तो आज जगन्नाथ जी को 56 भोग चढ़ने वाले हैं। तो अब आगे डे तो क्या होता है, ठीक है गाइस, मिलते थोड़ा आगे, लेट्स गो गाइस। तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि अब आप भगवान नरसिंह देव का यहाँ दर्शन करके 108 अश्वमेध यज्ञ करो तो भगवान आपको दर्शन देंगे। और बहुत सुंदर नरसिंह देव का दर्शन किया। नरसिंह देव के लिए मंदिर बनाया। जो जगन्नाथपुरी में गए हैं, गुंडीचा मंदिर के पीछे नरसिंह देव का बहुत सुंदर मंदिर है। और ये मंदिर पश्चिम दिशा की ओर मुख है मंदिर का। ये प्रायः पश्चिम दिशा में मंदिरों का मुख नहीं होता है। और फिर 100 अश्वमेध यज्ञ किए और इतनी गाय के दान दिए महाराज इंद्रदेव ने कि गाय जहाँ खड़ी थी वहां खड्डे हो गए और वहां पानी हो गया। उस सरोवर का नाम हो गया इंद्रद्युम्न सरोवर। और इंद्रद्युम्न सरोवर आज भी गुंडीचा मंदिर के पीछे बहुत बड़ा सरोवर है। और उसमें स्नान करने वाले चैतन्य महाप्रभु उसमें स्नान करने जाते थे और अपने सारे पार्षदों के साथ उसमें जल क्रीड़ा किया करते थे। आज भी गुंडीचा मार्जन के बाद सभी जाके उस सरोवर में स्नान करते हैं। ये सरोवर गाय दान की वजह से इंद्रद्युम्न महाराज के नाम से जुड़ा हुआ है। और फिर नारद ने कहा अब आपके यज्ञ पूरे हो गए। भगवान ने कहा कि मैं दारू के रूप में आऊंगा लकड़ी के। तो एक लकड़ी समुद्र में आ गई। जिस स्थान पे ये लकड़ी आई उस जगह का नाम हो गया चक्र तीर्थ। वो आज भी 6 किलोमीटर पूरी से बाहर समुद्र के किनारे चक्र तीर्थ है। वहां ये बहुत लकड़ी देवी आई। और फिर उस लकड़ी से विग्रह बनाने की जब बात हुई तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आएगा विश्वकर्मा ब्राह्मण के रूप में बूढ़े इस विग्रह को बनाएगा। परंतु एक शर्त है कि जब तक वो विग्रह बनाता रहे, आवाज आती रहेगी, तब तक बाहर आपका भजन कीर्तन होता रहे। उसको कोई काम पूरा करने से पहले अंदर जाके देखे नहीं। वो कार्य हो रहा था और विग्रह तैयार हो गए, रंग हो गया। राजा ने जब रंग हो रहा तो आवाज तो आ नहीं रहा था। राजा को शक लगा कि कहीं ब्राह्मण चला न गया हो। तो राजा उतर के नीचे गया, ब्राह्मण अदृश्य हो गया। इतने ही बने हुए जैसे भगवान है ऐसे रह गए। आंखें गोल गोल है पूरी, आंखों के ऊपर पलकें भी नहीं है, हाथ ऐसे सामने लंबे हैं और पांव दिखाई नहीं देते हैं। महाराज को तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसा भगवान का रूप कैसे हो गया। तब नारद जी ने कहा कि इसी रूप की प्रार्थना हमने की थी कि भगवान का ये अद्भुत वृंदावन के ब्रह का रूप है। वृंदावन के वासियों को याद करके कृष्ण का ये रूप हुआ है। अब इसकी स्थापना करें। और इंद्रदेव महाराज ने कहा स्थापना कौन कराएगा? बोला ब्रह्मा जी ने कहा था मैं आप स्वयं आपकी ठाकुर जी की स्थापना कराऊंगा। नारद ने कहा मैं ब्रह्मा जी को बुलाने जाऊं। इंद्र ने कहा मुझे भी ले चलो, ब्रह्मा जी का दर्शन तो कराओ। तुम योग्य हो ब्रह्मा के धाम जाने के, चलो मेरे साथ। यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, हम चलते हैं और ब्रह्मा जी से मिल के आते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए तो बोला थोड़ा रुको, ब्रह्मा जी कुछ संगीत गा रहे हैं। ब्रह्मा जी का संगीत पूरा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप यहाँ आए हो, यहाँ जो 5 मिनट गुजर गए, नीचे कई युग बदल गए। अब तो वो न महाराज रहे, वो न राज रहा, न पाठ रहा, वो तो पूरा हो गया सारा। एक आदमी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आपका 1 मिनट तो इस धरती के 10,000 साल होंगे? बोला हाँ जी बेटा। बोला फिर आपका 1 रुपया इस धरती के 10 लाख रुपये होंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा जी हाँ। तो उसने कहा ब्रह्मा जी 1 रुपया दे दो। बोला 1 मिनट रुको। तो 1 मिनट रुकेगा तो फिर तो उसका बाप भी मर जाएगा और उसके बेटे भी मर जाएंगे। तो ये ब्रह्मा जी का न्यारा सारा समय का गणना बहुत। ब्रह्मा जी की जो घड़ी लगी है ना कमरे में, उसमें 14 घंटे। हमारे 12 घंटे, उधर 14 घंटे। हमारे 1 घंटे में कितने मिनट है?
और ब्रह्मा जी के 1 घंटे में 72 बार 4 युग बदलते हैं। वीडियो शूट चल रहा है ऊपर से। हाँ, एक मनवंतर का 1 घंटा होता है, एक मनवंतर का 1 घंटा होता है, और एक मनवंतर में 72 बार 4 युग बदलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ और भगवान की स्थापना करूँगा। और सब यहाँ आए, तैयारी हो रही है, बहुत भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तैयारी हो रही है। ब्रह्मा जी जहाँ हंस के ऊपर से उतरे थे उस जगह का नाम है स्वर्ग द्वार। ये जगन्नाथ मंदिर के पीछे आज भी स्वर्ग द्वार के नाम से ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज वहाँ शमशान घाट बना है। कहते 2 जगह पुरी के अंदर कभी बंद नहीं होती है, एक जगन्नाथ का मंदिर और एक शमशान घाट 24 घंटे चालू है। और ये कहते हैं जो उस शमशान घाट में जिसका अंत्येष्टि क्रिया होती है वो तो भगवत धाम ही जाता है, क्योंकि ये तो पूरा धाम ही पुरुषोत्तम क्षेत्र का शंख जैसा इसका स्वरूप है, और उसका जो मुख है वो भुवनेश्वर है। और दर्शन करने जाना हो जगन्नाथपुरी में तो पहले भुवनेश्वर को प्रार्थना करके उनसे अनुमति लेकर फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, और जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर वापस आके साक्षी गोपाल से स्टैंप लगाना चाहिए कि हम जगन्नाथ का दर्शन करके आए। वो ठप्पा लगाएगा कि ये आए थे, तब आपकी यात्रा पूरी होगी। सो ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना की। फिर समय के साथ मंदिरों की जगह बदलती रही। एक गंगा एक कहा जाए कि वंश चला, जिन्होंने इस जो आज मंदिर वहां निर्माण है ये उस वंश के राजाओं ने बनाया। बहुत सुंदर मंदिर। जगन्नाथ जी की पूजा के अंदर बहुत बड़े अंतर आए, कभी बुद्धों का समय आया, कभी जैन का समय आया, मुस्लिम शासक के शासन के समय में भी बड़ी समस्याएं हुई। जगन्नाथ जी को उठा के छुपाना पड़ा चिलकारा लेक में जाकर दो बार। पौधे तो कथाएं बहुत लंबी है, लेकिन आज जो हम इस पहले ये आपको जगन्नाथ की स्थापना की थोड़ी सी कथा बताई। नारद जी ने कैसे बताया कि इसी रूप को यहाँ रखो, ये भी आपने कई बार हो सकता है कथा सुनी हो। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में जब रह रहे थे तो रुक्मणी आदि तो उनकी रानियां 8 मुख्य पटरानी थी, और भौमासुर के कारागृह में 16,100 राजकुमारियां उसने बंदी बनाई थी, और कोई यज्ञ करना चाह रहा था, और फिर सबसे विवाह करने का उसने विचार किया था। और उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को सहायता के लिए प्रार्थना की। और भौमासुर बेटा भी भगवान का ही है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, भूमि का पुत्र है, और वारादेव का पुत्र है। वारादेव भगवान ही है। फिर भी असुर के संग के कारण उसकी मनोवृत्ति असुरी हो गई। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में संदेश भेजा कि मेरी माता आदिति के कुंडल भौमासुर जबरदस्ती चुरा के ले गया। वरुण जी ने कहा कि मेरा छाता, भाई वरुण का मतलब किसका? पानी का देवता। अब छाता उसके साथ ही रहता है हमेशा, तो उसका छाता भी भौमासुर चुरा के लाया। और स्वर्ग की कुछ जमीन का टुकड़ा भी भौमासुर ने वहां से चुरा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ के ऊपर चढ़ के वहां गए। सत्यभामा को साथ क्यों ले गई? पृथ्वी सत्यभामा का अंश है, भूदेवी। सत्यभामा जब कहेगी तब भगवान पृथ्वी के पुत्र को मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। सत्यभामा ने कहा इसको मारो दुष्ट को। भगवान ने कहा इसकी मां कह रही है मारो, तो मुझे कौन सा इसमें अब कोई संदेह नहीं रहेगा। और फिर आदित्य के कुंडल लिए तो वो सब कन्याएं कहने लगी, राजकुमारियां, कि हमारे को कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा। हम बड़े राजकुल की कन्या हैं, लेकिन एक
असुर के घर में इतना समय रहिए, कौन हमको स्वीकार करेगा? भगवान ने कहा आपको कोई नहीं स्वीकार करेगा। बोले महाराज नहीं। बोले जिसका कोई नहीं होता है उसका द्वार का नाश होता है। भाई जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। आप सबको सुंदर वेश आभूषण पहना के रथों में चढ़ा के द्वार का पहुंचाओ, आप सबके साथ में विधिवत विवाह करो। तो ये बात क्यों बता रहा था मैं? बात करनी क्या थी? कथा क्या करनी थी? नारद मुनि की बात। तो श्री कृष्ण उतने ही रूप लिए, जितनी राजकुमारी थी उतने रूप में अपने आप को वैसे के वैसे कृष्ण बन गए, सब एक जैसे, और सबके साथ एक समय विवाह किया। भगवान कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो सौबरी ऋषि 50 एक समय में 50 बन गया। एक योगी था, एक समय में 50 हो गए, और मानधाता महाराज की 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। अनंत सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, जितने हमें सबके हृदय में बैठा है, तो भगवान के लिए कौन सा मुश्किल है? तो ये भगवान का जो प्रकाश लीला का है, उतने वो भगवान बन गए। एक दिन सारी रानियां कहने लगी माता बलराम जी की रोहिणी को कि श्री कृष्ण हमारे महल में सोते हैं, लेकिन रात को नींद में गोपी राधा ऐसे करते रहते हैं। हमारे पास सब सुख है यार, सुविधा है। तो वृंदावन में था क्या? गैया चराते थे, दूध दही मक्खन खाते थे बस। और यहाँ तो 56 भोग लगते। 56 भोग, ये 56 भोग कहाँ से आया भाई? 56 भोग की ये परिभाषा कहाँ से आई? भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया ना, मालूम है सबने? गोवर्धन धारण कितने दिन किया? 7 दिन। अब भगवान 7 दिन हाथ से ऐसे गोवर्धन लेके खड़े थे, कुछ खाया तो नहीं। तो सब लोगों ने यशोदा को कहा, अरे ये कन्हैया आपका मैया कितना बार दिन में खाता है? बोला 8 बार खाता है। 8 बार 8 बार दिन में खाता है, सुबह से शाम तक। बोला 7 दिन नहीं खाया, 8 बार एक दिन खाते हैं। 8 सत्तों 56, लाओ लगाओ 56 भोग इसको। 7 दिन का पूरा राशन करना है। ऐसे 56 की परिभाषा आ गई। ये गोवर्धन पूजा के समय 56 का एक परंपरा चली कि 56 भोग भगवान को 7 दिन नहीं खाया, 8 बार दिन में खाता है, तो 56 भोग तो उनका अधिकार है। सो रोहिणी ने कहा, ब्रज के ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, उसमें उसको भगवान नहीं मानते थे। हमारा प्रभु जगन्नाथ जी, जो अमार शब्द है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम एक प्रश्न पूछते हैं, कौन है कृष्ण? हम आपसे पूछे कौन है कृष्ण, तो आपका क्या होता है? कौन है कृष्ण? हाँ जी, हमारा प्रभु। हाँ जी, आप कहेंगे कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण के ये नहीं। जब तक ये नहीं कहोगे कृष्ण मेरा है। जैसे आप कोई यशोदा को मिल जाओ, कभी मुलाकात हो जाए, पूछो कृष्ण कौन है, यशोदा क्या कहेगी? मेरा प्यारा, मेरा लाला है, मेरा प्यारा बच्चा है, ऐसे कहेगी ना। ये थोड़ी कहेगी भगवान है। और कहीं सखा मिल जाए अर्जुन, आप पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगा? मेरा मित्र है। और हनुमान को मिल जाए और पूछो राम कौन है, तो क्या कहेगा? मेरा स्वामी है। ऐसे जब तक हमारे मन में ममत्व नहीं आया कि भगवान मेरा है, मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, ये जब तक हमारे जीवन में संकल्प पक्का नहीं होता, तब तक हमारी भक्ति शुरू ही नहीं होती। इसलिए दीक्षा के समय गुरु महाराज हमारे पीछे दास लगा के कहते हैं, तुम भगवान के दासों के दास हो। दासों के दास का क्या अर्थ है? सेवकों के सेवक। अच्छा, कभी समुद्र के किनारे कोई दूर जहाज देखना है तो कैसे देखते हैं? हाँ,
दूरबीन से देखते हैं। दूरबीन में क्या होता है, दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है कि दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं अंदर, बड़े बड़े मोटे मोटे बड़े, जितना जितना अच्छा क्वालिटी का होगा ना, तो बहुत दूर की चीज बहुत नजदीक दिखाएगा। ऐसे है कि नहीं? तो भगवान भले गोलोक में बैठा है, आपके और भगवान के बीच में अगर मोटे मोटे भक्त होंगे तो भगवान बहुत नजदीक दिखाई देगा। भगवान दूर की चीज को नजदीक देखने के लिए लेंस जैसे होते हैं, ऐसे भगवान और हमारे बीच में भक्त जितने ज्यादा होंगे उतना भगवान आसानी से दिखाई देगा। ये भगवान को देखने की परंपरा है। दास 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 अनुदास। रोहिणी का वृत्त के भक्त भगवान को अपना प्रीतम मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। विशेष रूप के सिर्फ गोपियां, उनका तो प्राण ही कृष्ण है, वो है ही गोपीनाथ। मैं अगर आपको गोपियों की और कृष्ण की कथा बताऊं तो ये कृष्ण और बलराम सुधर्मा सभा में बैठेंगे नहीं, यहां भाग के आ जाएंगे, और यहां आ गए तो वो वृंदावन भाग के चले जाएंगे। पर हमको कथा जरूर सुनाओ। सुभद्रा को दरवाजे में खड़ा करते हैं, महल के किसी को अंदर नहीं आने देगी, दोनों बाजू में ऐसे करके खड़ी रहूंगी, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, दोनों भाइयों को बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और अंदर मैया रोहिणी ने कथा शुरू की। क्या कथा की होगी, वो तो रोहिणी ने कहा और भगवान की रानी ने सुना। बाहर तो आज तक कथा वो निकली नहीं, तो उधर ही रह गई। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनिए, उस कथा में क्या लिखा है? ब्राह्मण ने कथा सुनी, उसका सब पाप नाश हो गया। उसने कथा सुनी, उसको ये फल मिला। कथा कौन सी थी? लिखा ही नहीं उसमें। आपने देखा है कथा उसमें लिखा नहीं है? पढ़ा है? अच्छा पढ़े, अच्छी से सुना है कि नहीं सुना है? उसने कथा सुनी, उसने सुनी, उसने सुनी, कौन सी कथा? नहीं लिखा है। आपल्या सर्वांना धन्यवाद. 3 वेळा आजचे सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी बसून घ्यायचे. खूप महत्त्वाचा अनाउन्समेंट आहे. 5 मिनिटासाठी सर्वांनी बसून घ्यायचे. आजचे अनुदान श्रीमती निर्मला सावंत.
तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, तो जाते जाते एक बात बोलनी है, वो बात सुनने के लिए एंटर बने रहो। ठीक है गाइस, लेट्स गो। घर जा रहे हैं तो जाते जाते लेट्स गो। तो गाइस ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है एंड हमारे साथ आज जो हुआ है ये किशन भैया बोलेंगे हमारे। श्री राधे श्री गोविंद धाम की जय, नीलाचल धाम की जय, जगन्नाथ सुभद्रा मैया बलराम की जय। आज हम मंदिर से होके आए हैं, तो आज भगवान का प्रोग्राम था, 56 भोग। वैसे बोला जाता है जगन्नाथ सुभद्रा मैया जो बलराम का ये अवतार हुआ है जगन्नाथपुरी में, भावग्राही जनार्दन है भगवान, इनकी महिमा क्या बताऊँ। श्री जगन्नाथ धाम की जय, यही बोला जाता है। वैसे तो देखा जाए भगवान को बोला जाता है भावग्राही जनार्दन, मतलब भाव को स्वीकार करने वाले भगवान है। तो इस भाव को ये बोला जाता है कि जो भी भगवान को पत्रम, भगवद गीता में ऐसे बोला गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्यति। इसका मतलब ये हुआ भाव से अगर भगवान को कोई एक पत्ता भी दे तुलसी का, वो भी वो स्वीकार करते हैं। पुष्पम का अर्थ ये हुआ जैसे कि फूल स्वीकार करना एक होता है ना, अर्पित करते हैं अपन भावना से फूल। कोई बड़ा हार अर्पित नहीं करे, भगवान नहीं बोलते मुझे लाखों का हार अर्पित करो, वो बोलते तुम्हारी भावना में क्या है, सच्ची भावना से मैं जो दोगे मैं वो स्वीकार करूँगा। पत्रम पुष्पम फलम मतलब एक फ्रूट भी हुआ ना, वो भी अर्पित करोगे तो मैं स्वीकार करूँगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी जल का एक गिलास, जल का एक बूंद भी स्वीकार करेंगे। जैसे अपने को जल लगता है, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, वैसे भगवान को भी आवश्यकता होती है। इंसान ने भगवान को थोड़ा कभी कभी मजाक समझा रखा है। सबको पता नहीं है श्री विग्रह क्या है, मूर्ति क्या है, सबको लगता है बस मूर्ति है, सेवा किसको पता है किसको नहीं। सच्ची सेवा क्या होती है आ जाओ इसको मंदिर में पता चल जाएगा। भाव से अगर कोई भगवान को देगा ना तो स्वीकार करते हैं। किसी ने सवाल किया महात्माओं से कि भगवान स्वीकार कैसे करते हैं भोग, तो महात्माओं ने बताया भगवान दृष्टि से स्वीकार करते हैं। अब कलयुग है इतना, वैसे अपन कलयुग में तो इतने पावन नहीं है कि जैसे सामने आके तो भगवान स्वीकार करेंगे, वैसे तो वो दृष्टि से इतना स्वीकार करते हैं। भगवान की शुद्ध भक्त जो होता है उसको सब समझ में आ जाता है। वैसे सच में अगर तुमको बताऊँ तो वैसे आज मंदिर में अपने भक्त है, सब ने अपने अपने भाव से, किसी ने कोई खिचड़ी लाई थी, किसी ने भगवान के लिए आम लाया था, किसी ने बनाना लाया था, किसी ने चेरी लाई थी, अलग अलग टाइप की मिठाई लाई थी बना के, खीर बना के लाई हुई थी किसी भक्तों ने। तो सबका भाव होता है देने के पीछे, सबने अपना अपना चढ़ाया। वैसे मैं तुमको बताऊँ एक्चुअली भगवान ने ना इनका भाव बहुत बड़ा है। जगन्नाथपुरी में भी इनकी सेवा जो होती है ना, 56 भोग की सेवा होती है दिन में, एक दिन में 56 भोग की सेवा होती है। 56 भोग लगते हैं भगवान को। मटके में बनता है उधर तो भोजन भगवान का, असली रोटी उसमें बनती है मटके में, शुद्ध जो होती है एकदम। और यहाँ पे मंदिर में विदाउट अन्न गाली की बनता है सब। तो इसी को बोलते हैं भावग्राही जनार्दन, इसी वजह से, क्योंकि भगवान सब भक्तों का भाव स्वीकार करते हैं ना। कोई फूल अर्पित करता है, कोई जल, कोई खीर, कोई कुछ, कोई पुआ, कोई मालपुआ, कोई कुछ। तो सब भक्तों ने अपने अपने भाव से लगाया। भक्ति की शक्ति है सब, मानो तो बहता पानी, नहीं तो गंगा भी नहीं। ठीक है, बात प्रेम और विश्वास की है। ठीक है, बाकी कल जो आज तो 56 भोग का ये था, सब भक्तों को वितरित किया गया 56 भोग, सबको मिला अपने अपने से। और कल का जो प्रोग्राम है ये रहा हज का, कल का जो प्रोग्राम है वो रहा रथ यात्रा का प्रोग्राम, सबसे स्पेशल है। इस रथ यात्रा की महिमा ये है, जो भी इस रथ को खींचेगा भगवान इस रथ में विराजमान होंगे, कल मंदिर से इनकी यात्रा निकलेगी, उसके सर्व पापों से नष्ट हो जाएंगे। वो व्यक्ति के वो इंसान के सब पापों से नष्ट हो जाएगा। भगवान के दर्शन मात्र से वैसे तो पाप नष्ट हो जाते हैं, ये तो लीला है भगवान की, ऐसे बोला जाता है जगन्नाथपुरी में। साल में एक ही अवसर है, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सब अपना टाइम निकालें, बहुमूल्य समय अपना दें, भगवान के दर्शनों का आनंद उठाएं। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा मैया की जय, नीलाचल धाम की जय, गोविंद देव भगवान की जय। तो हरे कृष्ण। डे 2 कंप्लीट होते हैं एंड नेक्स्ट ब्लॉग में डे 3 के ब्लॉग में। एंड गाइस आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो गाइस लाइक शेयर कमेंट कर दो, धन्यवाद आपके भाई को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो गाइस।